हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका गणित सार यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सबका पुनीत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 4, 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम लोगों को तो जानते ही हैं कि जैसे पीछे का पार्ट्स में, पीछे का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और 3 डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 4, 5, 6 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें फिर सेम उसी तरह जीरोस निकालना है। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं उनके जीरोस निकालना है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। जो भी रिलेशनशिप होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, उस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से जीरोस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 डिजिट साइन है, लास्ट वाला डिजिट को हम लोग मान लेते हैं 0, ठीक है। लेकिन यहाँ से बस यही इसी जो भी दिया हुआ है, जो भी दो टर्म दिया हुआ है, इन दोनों टर्म में से देखते हैं कॉमन निकाल करके। तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा, u बचेगा बस, और 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखिए एक तो आ गया 4u, इसको 0 के इक्वल टू में कर देंगे, और एक आ गया u+2, इसको 0 के इक्वल में कर देंगे। तो u इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0/4, और u इक्वल टू हमारे 0/4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक जीरो तो मेरा 0 आ गया, और u+2 इक्वल टू 0 है, तो u इक्वल टू इधर जाएगा इक्वल टू के इस साइड में, तो -2। तो हमारे दो जीरोस निकल करके आ गए। क्या क्या, अल्फ़ा मान लीजिए इसको, इसको बीटा मान लीजिए, ठीक है। अल्फ़ा हमारा 0 है, बीटा हमारा -2 है। अब इसको प्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को करना पड़ेगा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होगा माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब u, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ u बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में कोफिशिएंट ऑफ u बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू हमारा क्या है, बीटा का वैल्यू हमारा -2 है। तो -2 पुट कर दिए, और माइनस यू, ठीक है, मतलब u का कोफिशिएंट माइनस में, तो माइनस में 8u हो जाएगा बाय u स्क्वायर। तो u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो यहाँ से हमारा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -2 इक्वल टू 4 से डिवाइड कर देंगे 8 को, तो 4 2 8 -2। ये हमारा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें क्या होगा, यू स्क्वायर होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारा 0 है, तो अल्फ़ा 0 पुट कर दिए, बीटा हमारा क्या है -2 है, तो -2 पुट कर दिए। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, तो 0 है, और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर 4 है। तो 0 इंटू -2 करेंगे तो 0 होगा, 0 से 0 को डिवाइड देंगे 4 से, तो ये भी हमारा 0 होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया गया है टी स्क्वायर -15। तो देखिए, तो यहाँ पे टी स्क्वायर -15 दिया हुआ है, तो टी स्क्वायर -15 को हम क्या √15 लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर, या तो √15 इंटू √15 लिखिए, या तो 15 लिखिए, कोई दिक्कत है, दोनों तो सेम होगा, तो सेम वही चीज़ लिख दिए √15 का स्क्वायर में करके, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ऐसा इसलिए लिखे हैं ताकि हम लोग आगे क्वेश्चन जो है सो आगे का प्रोसेस कर सके, एक आइडेंटिटी बैठा सके। कौन सा आइडेंटिटी, जैसे कि आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लास 9 में, क्या होगा इसका, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, तो एक बार कर सकते हैं टी प्लस √15, और एक बार हमारा क्या आ जाएगा टी माइनस √15।
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस इक्वल टू का 0 में कर देंगे, t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। t इक्वल टू माइनस का रूट 15 और यहाँ पे t इक्वल टू प्लस का रूट 15। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था इसलिए। तो हमारा एक जो था उसको अल्फ़ा मान लेंगे, इसको अल्फ़ा मान लिए फर्स्ट को, इसको बीटा मान लिए। अल्फ़ा का वैल्यू आ गया रूट 15 माइनस में रूट 15 और बीटा का वैल्यू रूट 15 प्लस में। अब यहाँ से आगे का प्रोसेस करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, पहले सम ऑफ जीरोस ना, तो पहले सम ऑफ जीरोस हम लोग करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस हमारा होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा माइनस में कोफिशिएंट ऑफ टी। तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस रूट 15। ठीक है। तो यहाँ से माइनस में कोफिशिएंट ऑफ टी बाय व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में टी का कोफिशिएंट बाय टी स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अल्फ़ा और बीटा माइनस 15 प्लस 15 इक्वल टू माइनस में टी का कोफिशिएंट। तो टी का कोफिशिएंट क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो 0 पुट कर दिए और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। माइनस का 15 और प्लस का 15 क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 बाय 1 0। तो ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू हमारा हो जाएगा अल्फा, ये कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा, माइनस का 15 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का, यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना, माइनस का रूट 15 इंटू रूट 15 इक्वल टू माइनस 15 बाय 1। अब यहाँ के प्लस का रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा माइनस में बाय, ये माइनस का साइन यहाँ आ गया, और माइनस 15 बाय 1 करेंगे तो माइनस 15। तो ये भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमारा था ये भी वेरीफाई हो गया, और हमारा सम ऑफ जीरोस था ये भी वेरीफाई हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6। तो 1 का 6 में हमारा दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इसमें भी फिर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12 माइनस 12x स्क्वायर हो गया। अब इस माइनस 12x स्क्वायर को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है, माइनस 12x स्क्वायर, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने मतलब ऐड करने पे क्या है, माइनस एक्स। तो एक ले लेते हैं माइनस 4x और एक ले लेते हैं प्लस 3x। 4 3 जा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस एक्स हमारा आ जाएगा। तो इसलिए इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे अब, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बस कॉमन x ले सकते हैं इन दोनों में से। तो x कॉमन ले ली तो क्या बच गया, 3x माइनस 4। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस का 1 कॉमन ले लिए, ठीक है, कॉमन में लिए 1, बस 1 कॉमन ले लिए, प्लस का 1, तो 3x माइनस का 4। तो यहाँ से हमारा दो वैल्यू जो था वो क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ गया 3x माइनस 4 और सेकेंड क्या आ गया x प्लस 1। अब इन दोनों को जीरो के इक्वल में कर देंगे। तो जीरो का इक्वल में क्या करेंगे तो क्या आएगा, 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/3, ठीक है। और सेकेंड मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस 1 था तो x इक्वल टू माइनस 1। एक आ गया हमारा 4/3 एंड दूसरा क्या आ गया माइनस 1। तो अगर हम अल्फ़ा को क्या मान लिए, अल्फ़ा को अगर हम 4/3 मान लिए तो हमारा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ
जीरोज। सम ऑफ जीरोज में क्या हो जाएगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, एक्स, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज में क्या क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोज में मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट में माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू 4/3 प्लस बीटा का वैल्यू हमारा क्या है, माइनस का 1 कुछ नहीं तो यहाँ नीचे 1, माइनस एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस में -1 बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 पुट कर दिए। यहाँ से अगर हम लोग ले लेते हैं क्या, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 3, तो 3 का टेबल में 3 कितना बार में, 1 बार में, तो 4 प्लस 1 का टेबल में 3 कितना बार में, 3 बार में, तो -3 इक्वल टू 1 प्लस 1 1 -1 और 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 1/3, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 इक्वल टू 1/3, ये भी वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो मेरा क्या हो जाए, हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में यहाँ पे जीरोज में हमारा हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमारा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा फिर से कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, -4, तो -4 पुट कर दिए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो 3 पुट कर दिए, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना था, -4/3 बस था, तो 4/3 इंटू कोफिशिएंट में बी क्या था, माइनस बी जो था -1 था, माइनस में 4/3, 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कर दिए, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था, तो -4 था, तो -4 पुट कर दिए, कोफिशिएंट ऑफ जीरोज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में हमारा क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 था, 3 पुट कर दिए, अल्फा का वैल्यू 4/3 था, 4/3 पुट कर दिए, और बीटा का वैल्यू -1 था, -1 पुट कर दिए, तो हमारा यहाँ से 4/3 का 4/3 आ गया, और इसको 4 इंटू -1 करेंगे तो 4 बाय नीचे 3, और यहाँ 4/3, तो इक्वल टू में आ गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।